नमस्कार स्टूडेंट। रेम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। देखिए, राजस्थान की करंट में हाल फिलहाल में जो चीज़ें चर्चा में हैं उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा आधार है सूचस पत्रिका। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, वो है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी। तो देखिए, ये जो जम्बूरी है ये हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। आगे आने वाली एग्जाम में आपको इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी, जिसका उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 जनवरी 2023 को पाली जिले में किया गया। तो देखिए, उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? पाली में। डेट पूछे तो 4 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या रखी गई? तो देखिए, अगर आपको थीम पूछे शांति के साथ प्रगति, शांति के साथ है प्रगति। स्टूडेंट, ये आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन के रूप में कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या रखी गई? तो देखिए, थीम रखी गई है शांति के साथ प्रगति। इसका आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछे स्टूडेंट तो आपको बताना है राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहना, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। पार्क के आर्किटेक्ट कौन है? तो देखिए, आपको ये बताना है कि पार्क के डिजाइनकार कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन रखे हैं स्टूडेंट, अनूप भरतरिया, मिथेश निर्मोही, लक्ष्यराज सिंह, सुंदर राठौड़। तो देखिए, चारों ऑप्शन है, इनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए, अनूप भरतरिया जो जयपुर से हैं वो इस पार्क के क्या हैं? आर्किटेक्ट हैं। बात आती है मिथेश निर्मोही की। तो आपको याद होगा कि राजस्थानी भाषा का जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो इनको दिया गया था और इनकी कविता संग्रह थी मूंगती। तो कविता संग्रह मूंगती के लिए मिथेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया था। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिया है, दोबारा रिपीट हो सकता है। लक्ष्यराज सिंह, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में थे। इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो मेवाड़ से हैं। राज्यपाल की ये पर्यटन सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि लक्ष्यराज सिंह का संबंध किससे है तो मेवाड़ से हैं, और ये क्या है? तो राज्यपाल के क्या है? पर्यटन सलाहकार हैं। तो अगर स्टूडेंट आपसे पूछे कि 18वीं भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी आर्किटेक्ट कौन है तो वो है सुंदर राठौड़। कौन है? सुंदर राठौड़। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, राजस्थान जन आधार योजना का उद्देश्य या विचारधारा क्या है? तो देखिए, राजस्थान जन आधार योजना की चर्चा पत्रिका में थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान जन आधार योजना का उद्देश्य या फिर विचारधारा क्या है। आपके सामने ऑप्शन है 1 नंबर, एक कार्ड एक पहचान, या फिर कोई भी भूखा ना सोए, या फिर शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो राजस्थान जन आधार योजना है इसका उद्देश्य है 1 नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। ये आपके लिए इस योजना में इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। कोई भी भूखा ना सोए, ये आपको याद आ रही होगी, वो है इंदिरा गांधी रसोई योजना। उसका क्या था? उद्देश्य था कोई भी भूखा ना सोए। शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी, तो ये क्या है? ये थीम सॉन्ग है। इस थीम सॉन्ग को गाया किसने है? तो वो दीपक जावा कहाँ के हैं? पाली के हैं, और ये क्या है? अध्यापक हैं। अगर आपसे पूछ ले स्टूडेंट कि 18वीं जो जम्बूरी हो रही है उसका सॉन्ग, तो शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, नारी चौपाल कार्यक्रम संबंधित है। नारी चौपाल कार्यक्रम संबंधित है अलवर से, भरतपुर से, डूंगरपुर से या फिर जयपुर से। तो देखिए, इस कार्यक्रम का जो संबंध है वो है अलवर से। कहाँ से स्टूडेंट? अलवर से। नारी चौपाल है क्या? तो देखिए, स्थानीय प्रशासन एवं जो महिला अधिकारिता विभाग है वो इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं को सरकार की योजनाओं नियमों की जानकारी देना, और जो बालिका जन्म है उसको क्या करना? प्रोत्साहन देना। तो नारी चौपाल कार्यक्रम पूछे तो अलवर से। इसके अलावा ऑप्शन में है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर से जो पुलिस मेरी दोस्त अभियान है वो चल रहा है, और जयपुर आपको याद रखना है, संविधान जो पार्क है उसका शिलान्यास लोकार्पण कहाँ किया गया है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है वो कब शुरू की गई? तो 29 नवंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को, या फिर 17 सितंबर 2022 को। तो देखिए स्टूडेंट, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है वो आपको पूछी जा सकती है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डेट याद रखिएगा 29 नवंबर 2022। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत यूनिफॉर्म जो सिलाई है वो कितनी है? तो 200 रुपये। इसके अलावा देख लेते हैं कि कौन सी तिथि आपको
याद रखनी है तो वो है 9 सितंबर 2022 को। तो देखिए 9 सितंबर 2022 को है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की प्रारंभ की तिथि है 9 सितंबर 2022। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा है 5 दिसंबर 2022 को। तो देखिए स्टूडेंट 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है उसका शुभारंभ है। आगे आपको दिया गया है 17 सितंबर 2022। तो देखिए 17 सितंबर 2022 है उसका संबंध है हस्तशिल्प नीति से। तो देखिए ये डेट है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिए और ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं स्टूडेंट मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना। तो देखिए मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना है, ये कहाँ से चलाई जा रही है तो नागौर से। और एक संगठन बनाया गया है डोरी, जो राजस्थान के गांव है जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, इसके लिए ये संगठन है डोरी, इसको बनाया गया है और इसके अध्यक्ष हैं जयवीर राठौड़। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि डोरी का संबंध किससे है, तो मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना से इसका संबंध है। ये एक संगठन है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयवीर राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि इंदिरा गांधी जयंती जो कब मनाई जाती है 19 नवंबर को। इस दिन राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजित किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, पाली, जोधपुर। तो देखिए स्टूडेंट ये जो शिविर है वो कहाँ लगाया गया था, जोधपुर में। जोधपुर के तिवरी में यह शिविर है वो आयोजित किया गया। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हाल फिलहाल में चर्चित अभियानों पे। तो देखिए पहला अभियान है स्टूडेंट आपके सामने ऑपरेशन शरद हवा। तो देखिए ऑपरेशन शरद हवा है ये 23 जनवरी से 28 जनवरी तक चलाया गया जैसलमेर बाड़मेर जिलों में जासूसी रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा। तो देखिए ऑपरेशन शरद हवा है ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। कब से कब तक, तो 23 जनवरी से 28 जनवरी तक जैसलमेर बाड़मेर जिलों में जो जासूसी हो रही है उसे रोकने से संबंधित ये अभियान है। इसके अलावा एक अभियान है ऑपरेशन सरहद। तो देखिए ऑपरेशन सरहद है वो बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए कि ऑपरेशन सरद हवा है वो राजस्थान पुलिस और ऑपरेशन सरहद है वो बीएसएफ द्वारा। नेक्स्ट अभियान है स्टूडेंट आपके सामने अभियान शक्ति। तो देखिए अभियान शक्ति है इसका संबंध बीकानेर से है। स्वस्थ बेटी अभियान इसका संबंध अलवर से है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, बीकानेर में। अभियान प्रकाश है उसका संबंध है नागौर से। तो ये जो अभियान है स्टूडेंट आप ये कहाँ से चलाए जा रहे हैं, इनके जो जिले हैं वो आप याद रखेंगे क्योंकि आपसे इनके जिले हैं वो पूछे जा सकते हैं। इन अभियानों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आज की सुजस पत्रिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी स्टूडेंट 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी। देखिए इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना बन चुकी है। ये हुई है 4 से 10 जनवरी के बीच होनी है। स्काउट गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी के बीच होनी है, यानी कल से शुरू होगी। और कितने वर्ष बाद हो रही है, तो 66 या 67 वर्ष बाद ये हो रही है। 25 करोड़ का इसमें बजट पास है। पहले कहाँ हुई थी, तो आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। कब हुई थी, 1953 में। इसका आदर्श वाक्य है राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहना। और जिला पाली, रोहटन, नीमली गांव में ये हो रही है। राजस्थान में दूसरी बार ये हो रही है। पहले कब हुई थी, तो 1956 में जयपुर के बनी पार्क में। स्टूडेंट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको आगे आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी कब से कब तक और कहाँ। तो 4 से 10 जनवरी जिला पाली, रोहटन, नीमली गांव में इसका आयोजन हो रहा है। आदर्श वाक्य आपसे पूछे तो राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहना। और राजस्थान में ये कौन सी बार है, तो राजस्थान में ये दूसरी बार है। पहली कहाँ हुई थी, तो पहली हुई थी 1956 में जयपुर के बनी पार्क में। टाइम थी स्टूडेंट पन्नाधाय का पैनोरमा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पन्नाधाय का पैनोरमा कहाँ बनेगा, तो पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में। इसके लिए बजट कितना है, तो 4 करोड़ इसके लिए बजट है वो पास किया गया है। गांव यानी पांडोली और चित्तौड़गढ़ जिला किसका, पन्नाधाय का पैनोरमा, ये आप याद रखेंगे। लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान। तो देखिए लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान है वो अशोक चांदना जी को दिया गया है। आपको याद रखना है कि अशोक चांदना वो खेल राज्य मंत्री हैं राजस्थान के। इनको दिया गया है लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान। कौन से संस्थान ने दिया स्टूडेंट, तो विमेन इकोनॉमीज फोरम ने ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया है। राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए ये सम्मान दिया गया है अशोक चांदना जी को।
दूसरा आपके सामने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि राजीव शहरी ओलंपिक है वो कहाँ होने हैं, तो 26 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है। इसमें कितने खेल शामिल हैं, तो 7 खेल शामिल हैं। आयु वर्ग के लोग यानी सभी आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। 240 नगर निकायों में ये होने हैं। इसमें जो खेल हैं उनको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और खो खो। कितने स्तर पर होंगे, तो 3 स्तर पर होंगे। नगर निकाय, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। नगर निकाय स्तर पर होंगे 26 से 31 जनवरी, जिला स्तर पर होंगे 13 से 16 जनवरी और राष्ट्रीय स्तर पर होंगे 25 से 28 फरवरी। आपको ये खेल हैं वो याद रखने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम हुई है, जो राजीव ग्रामीण ओलंपिक है उनको पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आज की ये सुजस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, तो हमने इसको शामिल कर लिया है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और सीधा सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन लेने का ये मतलब है कि वर्तमान में जो पीछे आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम क्लियर करेंगे। वर्तमान में राजस्थान मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा। कौन है उषा शर्मा, तो अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट कि माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, तो वर्तमान मुख्य सचिव भी आपको पूछा जा सकता है। तो उषा शर्मा मुख्य सचिव हैं और राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं मधुकर गुप्ता। तो आप ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपको दोबारा भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है मधुकर गुप्ता। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो उषा शर्मा। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था स्टूडेंट कि फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए आरपीएससी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है पेपर लीक प्रकरण के कारण। तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, संजय कुमार श्रोत्रिय। कौन है, संजय कुमार श्रोत्रिय। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गोपाल कृष्ण व्यास। तो आप ये चारों नाम हैं वो याद रखेंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास, इनको कई बार शॉर्ट में जीके व्यास भी लिखा जाता है। इसके अलावा संजय कुमार श्रोत्रिय हैं वो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं वो हैं उषा शर्मा और जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता को 13 अगस्त 2022 को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा चलिए देखते हैं और जो व्यक्तित्व चर्चा में हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में जो जगदीप धनखड़ हैं 11 अगस्त 2022 को राजस्थान के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनका जो जन्म है वो झुंझुनू के चिड़ाव के पास स्थित किठाना गांव में हुआ है। तो ये आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि जगदीप धनखड़ का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो झुंझुनू से है, चिड़ावा के किठाना गांव से। जन लेखा समिति के क्या है अध्यक्ष हैं कौन, गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा स्टूडेंट 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष अगर पूछ ले तो सीएम होते हैं यानी अशोक गहलोत हैं और उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर चंद्रभान। कौन है, डॉक्टर चंद्रभान। एक बार पुनः देख लीजिए वर्तमान के मुख्य सचिव कौन है, तो उषा शर्मा। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है मधुकर गुप्ता। और अगर आपसे पूछ ले कि आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय कुमार श्रोत्रिय। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं तो उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है झुंझुनू जिले से। ये आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आगे आने वाली एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड की एग्जाम में ही पूछा गया है कि जो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत बजट का प्रावधान कितना है, तो क्या 1600 करोड़, 1200 करोड़ या फिर 800 करोड़ या फिर 400 करोड़। तो देखिए 800 करोड़ रुपए हैं वो 2022-23 में बजट का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। तो आप जान लीजिए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब से हुआ, तो आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई ये फैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
घाट की धूणी यानी खानिया की बावड़ी से सीएम गहलोत यानी अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। 213 शहरी निकायों में इसका जो शुभारंभ है वो हुआ है। 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो कब से शुरू की गई थी? तो 9 सितंबर 2022 से। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आप 17 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नवीन रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ है वो कब किया गया। तो 17 सितंबर 2022 को। कहाँ से किया गया? तो सोजती गेट जोधपुर से। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में वो ये पूछा गया है कि इस नवीन रसोई योजना के तहत कितनी रसोई हैं वो सर्जित की गई थी। तो 512। अब कुल रसोई हैं वो 870 हैं। देखिए ये जो नवीन इंदिरा रसोई योजना है ये तो 17 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई थी। लेकिन जो इंदिरा रसोई योजना है उसका जो प्रारंभ है वो 20 अगस्त 2020 से ही हो चुका था। और इसका उद्देश्य जो था ना वो ये था कि कोई भूखा नहीं सोए। और इंदिरा रसोई योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उसको 8 रुपये में भोजन प्राप्त करवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है स्टूडेंट कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? तो 8 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए जो आपको वीडियो मेंस में पूछा गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ कब से हुआ? ये क्वेश्चन आपको वीडियो मेंस में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को आपको हेडमास्टर की एग्ज़ाम 2021 और राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है ये दोबारा रिपीट हो सकता है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ है वो कब से हुआ? 10 मार्च 2019 को, 1 फरवरी 2019 से, या फिर 10 मार्च 2020 को। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ये 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ। अक्षत योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपये और जो युवतियां हैं उनको 35 रुपये धनराशि इसके अंतर्गत दी जाती है। बजट 2021-22 में सभी वर्गों में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,000 रुपये इसमें बढ़ा दिया गया है। अब ये वर्तमान में 4,000 रुपये और 4500 रुपये इसकी राशि है वो मिलती है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दोबारा कैसे पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि 1 फरवरी 2019 को चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध है। ऑप्शन थे कौशल विकास, युवाओं के लिए लोन स्कीम, बेरोजगारी भत्ता, या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो देखिए स्टूडेंट, इस योजना का जो संबंध है वो बेरोजगारी भत्ते से है। तो ये योजना आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांग, बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उनके रोजगारशुदा हो जाने तक की अवधि जो भी पहले हो बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा रहा है। कितना वितरित किया जा रहा है? तो 4,000 तो युवकों के लिए है और 4500 रुपये हैं वो महिलाओं के लिए हैं। ये वर्तमान में इसमें राशि दी जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हेडमास्टर और पुलिस एग्जाम 2022 में। वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी। तो देखिए पीछे की एग्जाम यानी हाल ही में जो एग्जाम संपन्न हुई है सेकंड ग्रेड की, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं है। तो इसी को आधार बनाते हुए ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत है वो कब से होगी। तो आंसर इसका होगा 26 जनवरी 2023 से। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये डेट आपको पूछी जा सकती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के बाद अब शहरी ओलंपिक की शुरुआत है वो 26 जनवरी 2023 से होगी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद अब 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक करवाने की क्या की है? घोषणा की है। तो ये फैक्ट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा।
अब चर्चा करते हैं जो सेकंड ग्रेड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस पर। आपको क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, उनमें कौन सा खेल सम्मिलित है और कौन सा नहीं, ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए उनमें ऑप्शन थे स्टूडेंट फुटबॉल, हॉकी, खो खो और वॉलीबॉल। तो देखिए आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक खेल थे उसमें 6 खेलों को शामिल किया गया था। कितने खेलों को शामिल किया गया था? 6 खेलों को शामिल किया गया था। पहला था कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल। तो 6 खेल हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं इनसे संबंधित कि कौन से खेल सम्मिलित थे और कौन से नहीं थे। सेकंड ग्रेड में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर था फुटबॉल, यानी 3 खेल यानी हॉकी, खो खो और वॉलीबॉल तो इसमें सम्मिलित थे, लेकिन फुटबॉल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, निम्नलिखित में से किस गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन है शाहपुरा, देवखेड़ा, दौलतपुरा, देवतलाई। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवखेड़ा अभी हाल ही में चर्चा में है और देवखेड़ा है ये केसरी सिंह बारट की क्या है, जन्मस्थली है। केसरी सिंह बारट की अभी हाल ही में 150वीं जयंती है वो मनाई गई है और इनकी जो रचना थी चेतावनी चुंगटिया, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली गई है, तो ये रिपीट भी हो सकती है। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनका पेनोरमा है वो बनाया गया है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो गांव है वो देवखेड़ा है और देवखेड़ा है वो केसरी सिंह बारट की क्या है, जन्मस्थली है। हाल ही में 150वीं जयंती है वो मनाई गई है और केसरी सिंह बारट की रचना आप याद रख लीजिएगा चेतावनी चुंगटिया, और इनका पेनोरमा कहाँ बनाया गया है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMBK राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? क्या ये सिर्फ बालकों के लिए है? शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा अधिकारी। तो देखिए इस कार्यक्रम में सबकी भूमिका है, यानी बालक, शिक्षक, अभिभावक और शिक्षा अधिकारी, ये जो सभी हैं ये इस कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। इस कार्यक्रम को थोड़ा जान लीजिए। इसका शुभारंभ किया गया था 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षक, शिक्षा अधिकारी, अभिभावकों, बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अब ये कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए कि कोरोना वायरस के कारण लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए वर्ष में 3 बार दक्षता का आंकलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से, यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई है? निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई है? तो देखिए अभी हाल ही में काफ़ी जो अभियान है वो चर्चा में है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि अलवर जिले के बानसूर से जो अभियान की शुरुआत हुई है वो अभियान है स्टूडेंट स्वस्थ बेटी अभियान। जो स्वस्थ बेटी अभियान है इसकी शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे कौन कौन से अभियान हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए अभियान जो प्रकाश है वो कौन से जिले से चलाया जा रहा है? नागौर जिले से। पुलिस मेरी दोस्त अभियान है वो डूंगरपुर जिले से चलाया जा रहा है। 16 पुलिस थानों से जो 9 से लेकर 12 वर्ष तक की क्लास तक की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अभियान है पुलिस मेरी दोस्त अभियान। इसके अलावा अभियान शक्ति है वो बीकानेर से चलाया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सेव अभियान है वो अलवर जिले से चलाया जा रहा है। तो ये अभियान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अभियान प्रकाश है वो नागौर जिले से है, पुलिस मेरी दोस्त डूंगरपुर जिले से है और अभियान शक्ति बीकानेर से है। बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो सेव अभियान है वो अलवर जिले से चलाया जा रहा है। निम्न में से किस लोक देवता को अनगढ़ बावजी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए स्टूडेंट ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि लोक देवता आपकी हर एग्जाम हर कंपटीशन में आते हैं। तो अनगढ़ बावजी है वो अमरा जी को कहा जाता है। किस देवता को कहा जाता है? तो अमरा जी को है वो अनगढ़ बावजी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध है वो चित्तौड़गढ़ जिले से। अगर आपको जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़, और अगर आपको ये पूछे कि इनका जो पेनोरमा है वो किस स्थान पे बनाया गया है, तो देखिए स्टूडेंट इनका पेनोरमा है वो दौलतपुरा में बनाया गया है, और अगर जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़। जिला आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रारंभ कब और कहाँ से किया गया? तो देखिए आप
इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते भी होंगे। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है क्या। तो देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रारंभ है वो 29 नवंबर 2022 को जयपुर से किया गया। ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रारंभ कहाँ से और कब किया गया। ऑप्शन है 29 नवंबर 2022 जयपुर से, 14 नवंबर 2022 अजमेर से, 26 नवंबर 2022 कोटा से। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 नवंबर 2022 जयपुर। आपको ये डेट याद रखनी है, ये काफ़ी चर्चा में है, 2-3 बार सुजस की पत्रिका में ये आ गया है ये योजना, तो आप इसको याद रखिए। अब थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं, कि योजना है क्या। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि ये बच्चों को दूध पिलाने से संबंधित योजना है। 1 से 8वीं तक के बच्चों को वो सप्ताह में 2 बार दूध है वो दिया जाएगा, और 1 से 5वीं तक के बच्चों को है 150 ml, और 6 से लेकर 8 तक है 200 ml। आपको ये याद रखना है। 29 नवंबर 2022 कहाँ से शुरू, जयपुर से। किससे संबंधित है, तो बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध पिलाने से संबंधित ये योजना है। 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं उनको लिए 150 ml है, और 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml दूध दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कार्यक्रम किस के तहत है, तो मिड डे मील योजना के तहत ही ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अक्टूबर 2022 को राज्यपाल महोदय द्वारा जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की क्या दिलाई गई है, शपथ दिलाई गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपको ये बताना है कि जो पंकज मित्तल है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर हैं, और वो कौन से नंबर के हैं। क्या वे 30वें नंबर के हैं, 40वें के हैं, 45वें के हैं, या फिर 35वें नंबर के हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वो हैं 40वें नंबर के, 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 है में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शन है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, आपकी बेटी योजना। तो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को आपकी बेटी योजना के तहत है वो शिक्षा दी जाएगी, और ये कार्यक्रम है वो किस वजह से शुरू किया गया है, तो जो बीपीएल परिवार की छात्राएं हैं और जिनके माता पिता का दोनों का ही निधन हो चुका है, उनके लिए ये योजना है वो शुरू की गई है। वर्तमान राजस्थान को राजस्थान राज्य के रूप में दर्जा कब मिला था, तो वो मिला था 1 नवंबर 1956 को। कब मिला था, 1 नवंबर 1956 को। तो आपसे अगर ये पूछे कि राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको करना है 1901 में। लेकिन वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था। उसके बारे में अगर पूछे तो वर्तमान राज्य में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति है। प्रश्न आपको कैसा पूछा गया स्टूडेंट, तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। तो देखिए, आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो जनगणना सर्वे था ना वो 2011 में हुआ। वो कौन सा है, तो 15वां। कौन सा है, 15वां। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। तो क्रम के अनुसार आप देखेंगे तो ये कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। किस प्रकार है ये 15वीं जनगणना, तो समझ लीजिए एक बार। देखिए, पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872 में। उसके बाद में हुई थी 1881 में, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931। उसके बाद में हुई थी 1941। ठीक है। फिर 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो अगर आप इनको गिनते हैं तो 1872 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी पहली जनगणना 1872 में थी। तब से लेकर यहाँ तक 2011 तक कितनी बार है, 15 बार। तो ये कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कौन सी है, तो कौन सी है, 7वीं है। कौन सी जनगणना है स्टूडेंट, 7वीं जनगणना है। अब आप पूछेंगे कि 7वीं कैसे है, तो देखिए, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। 47 के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1951 में। तो आप अगर 51 से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कौन सी जनगणना है, तो वो है 7वीं जनगणना। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया कि जनगणना 15वीं है क्रम के अनुसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है, 7वीं है। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि जनगणना 2011 वर्तमान राजस्थान की कौन सी है, तो छठी जनगणना है। कौन सी है, छठी जनगणना है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे।
आप भारत की जनगणना को दिमाग में रखेंगे और राजस्थान को भूल जाएंगे तो राजस्थान को याद रखिएगा। राजस्थान की कौन सी है? छठी जनगणना है। अब आप पूछेंगे कैसे हैं? तो देखिए राजस्थान 1956 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद जनगणना हुई थी 1961 में। तो इस 61 के बाद में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कौन से नंबर की जनगणना है? छठी जनगणना है, 6 नंबर आप याद रखेंगे। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? तो देखिए 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। अब 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कैसे है? तो देखिए 2000 के बाद में जनगणना कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। 2001 में और 2011 में। तो कितनी बार हो गई? 1 और 2, 2 बार हो गई है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होंगी कि 21वीं सदी के बाद में कौन सी है? तो ये दूसरी जनगणना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टूडेंट कि वर्ष 2011 की जनगणना जब हुई तो आयुक्त कौन थे? तो देखिए 2011 की जनगणना के समय आयुक्त अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली आयुक्त थे। और राजस्थान में जनगणना निर्देशक कौन थे? तो डॉक्टर शुभ्रा सिंह। आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये हमने देख लिया था। और प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे WC प्लाउडेन। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे क्योंकि कई बार हो सकता है हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितना भी आपका करंट अफेयर्स आया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आपके आज की पत्रिका के जो हेडलाइंस थे उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आप सूचक पत्रिका पढ़ते हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सूचक पत्रिका नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जितने भी उसमें फैक्ट थे वो आज हमने लिए हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स है वो अच्छा रहे। तो देखिए आज की सूचक पत्रिका की हेडलाइन थी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, ये कौन सा विभाग करवा रहा है? तो याद रखिएगा देवास्थान विभाग है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा करवा रहा है। अगर आपसे इसमें पात्रता पूछे तो राजस्थान के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष है वो इसमें भाग ले सकते हैं। पहली ट्रेन कहाँ से गई थी? तो रामेश्वरम के लिए गई थी। इसके अलावा इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ है वो 2013 में ही हो चुका था। 2016 में इसमें रेल के साथ हवाई यात्रा को शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 20,000 यात्री हैं, उनको इस योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा है वो करवाई जा रही है। 18,000 रेल से हैं और 2,000 हवाई जहाज से हैं। दूसरी हेडलाइंस थी स्टूडेंट वो थी इंदिरा रसोई योजना। तो इसमें जो अपडेट आया है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहले भी इसमें इस विषय में हमने चर्चा की थी इंदिरा रसोई योजना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो भी हाल फिलहाल जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें पूछा गया है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयाँ हैं वो वर्तमान में संचालित हैं। तो आप याद रखिएगा हमने 870 तक पढ़ी थी, अब ये हो गई है 951। ठीक है, कुल कितनी करनी है? तो 1,000 है वो इनका उद्देश्य है। इस योजना के तहत 1,000 रसोई करने का क्या है? उद्देश्य है। पहले 870 थी, अब वर्तमान में हो गई है 951। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 20 अगस्त 2022 को और इसका उद्देश्य क्या था? कोई भूखा ना सोए। तो देखिए स्टूडेंट आपकी सूचक पत्रिका में आज 2 योजनाएं थी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा और इंदिरा रसोई योजना। तो देखिए 8 रुपये में भोजन इसमें है, जिसमें से 17 रुपये सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर कोई भोजन करता है तो उसे पे करना है 8 रुपये। अनुदान है 17 रुपये और टोटल 25 रुपये की ये थाली है। 100 करोड़ रुपये इसमें बजट है और विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचक पत्रिका में ये 2-3 बार आ चुकी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके सामने आपकी सूचक पत्रिका में जो खेमराज कमेटी है उसके बारे में दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि इसमें आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिर्फ इतना ही होगा कि खेमराज कमेटी का संबंध किससे है। तो देखिए खेमराज कमेटी है वो कर्मचारी संगठन की जितनी भी मांग है उनका अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इस कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो आप याद रखिएगा इस कमेटी का संबंध है कर्मचारी संगठनों की मांग के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए। इस योजना ने अपनी अंतिम रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2022 को दी थी। और अभी आपको पीछे एक संथानम कमेटी के बारे में पूछा गया था जो भ्रष्टाचार से संबंधित थी। इसके कड़ी में अगर हम देखें तो खेमराज कमेटी, राम लुभाया कमेटी, ये कमेटी आपसे पूछी जा सकती हैं। एक अभियान है स्टूडेंट अभियान सेहत। तो अभियान सेहत का संबंध किससे है? वो है अलवर से। अभियान सेहत का संबंध किससे है? अलवर से। शरद महोत्सव। तो देखिए शरद महोत्सव माउंट आबू में हो रहा है, ये 3 दिवसीय महोत्सव है। 29 से 31 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल था सिरोही, माउंट आबू। और पर्यटन विभाग राजस्थान एवं स्थानीय स्वशासन ने मिलकर इसका क्या किया है? आयोजन किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है राजस्थान पर्यटन का विकास करना।